अच्छा जी, तुमसे कह रहा है भाई कि a trolley runs from P to Q along the track at Q, potential energy is this much। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था। सही है, potential energy is 50 kilojoules less than at P। ओके। अच्छा जी, at Q its potential energy is 50 kilojoules less than at P, राइट। Q पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। सो Q पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स से GPE, राइट। क्यू पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से GPE। ओके। एंड ओके, सो GPE, राइट। एंड इन्होंने हमें बता दिया कि P पे जो होगी ना Q के Q से आप जो है ना 50%, यानी 50 के आप कम कर दो, ताकि बस ये एनर्जी आ जाएगी Q पे, राइट। अच्छा जी, at P the kinetic energy of the trolley is 5K। okay। at P, the kinetic energy of the, okay, between P and Q, the work the trolley does against the friction is 10 joules, right। अच्छा, अब तुम देखो तुम्हारे पास पॉइंट P के लिए तुम काम करो, सो पॉइंट P पे तुम टोटल एनर्जी निकालोगे, सो टोटल एनर्जी तुम्हारे पास किस फॉर्म में आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में आएगी और काइनेटिक की फॉर्म में आएगी, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे वर्क डन नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस रिकवर नहीं हुआ हुआ, राइट। और इन्होंने कहा कि भाई फाइनल पॉइंट पे जो तुम्हारे पास एनर्जी आएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी GPE, राइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट, प्लस जो तुम्हारे पास हीट है, राइट, जिसको हम वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कह रहे हैं, ये तुम्हारे पास आ जाएगी, राइट। हमने कहा है कि भाई एट एनी पॉइंट इन द मोशन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, सो पॉइंट पी पे जितनी भी एनर्जी होगी पॉइंट पी क्यू पे भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, राइट। अच्छा जी, पॉइंट पी पे जो एनर्जी है वो हमने कही है कि भाई GPE जो है वो हमने जो लिखी हुई है उसको हमने लिखा है कि इट इज़ बेसिकली GPE, राइट, -50, राइट। ये हमने ओवरऑल जो हमने वर्कआउट किया वो है, राइट। प्लस जो हमारे पास इन्होंने कहा एट पी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली इज 5, राइट, 5 kilojoules। ओके। ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी एट पी, राइट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट क्यू, राइट। सो टोटल एनर्जी एट क्यू पे जो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी है, सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सही है। और अच्छा, हीट हमारे पास है, सही है, हमने यहाँ पे ले ली GPE, राइट। हमने यहाँ पे ले ली हीट की 10 जूल्स, राइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमें नहीं पता है, राइट। दिस इज अननोन, राइट, बट वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई GPE -45K, सही, माइनस करोगे, -45K शुड बी इक्वल टू GPE +10 + KE, राइट। सो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा राइट अवे, राइट। सो ये जब वहां पे जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? ये 10K बाय द वे, सही है। अच्छा जनाब, तो -55। -55K। अच्छा, वैसे सेंस बना रहे हैं आंसर, काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब ये बिल्कुल। मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है C, सही है। -55 मेरे पास इसका आंसर बन रहा है, सही है। अच्छा, लेकिन जो मैंने अपने हिसाब से इसमें नोट किया हुआ है, सही है, वो मेरे पास आ रहा है, एक सेकेंड, ये मेरे पास आ रहा है भाई, B आ रहा है, सही है। मुझे अगर जल्दी से चेक कर लूँ मैं, सही है, कि सही किया है हमने, ये नहीं किया, ऑल दो लॉजिक तो हमने सही लगाई है। अच्छा जी, नवंबर का पेपर है, कम ऑन क्विक। अच्छा, हमारे पास है 11, वेरिएंट 11 MCQ। ओके, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 का बी है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 18 का बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा, 45 आ रहा है, सही है। जी, क्यू पे जो भी पोटेंशियल, अच्छा तुम इसके अंदर वैल्यूज भी तुम अज्यूम कर सकते हो, राइट। मतलब हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना कि भाई एट क्यू इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 50, सही। चलो एक और आसान आसान कर लेते हैं, इसको दोबारा से करते हैं, एक और दफ़ा ट्राई करते हैं, सही, देखते हैं होता है नहीं होता, सही। हम वैल्यूज दे देते हैं इस दफ़ा, और सही। आपका आंसर गलत है। हाँ जी, 55 आ रहा है, 45 आना वो चाहिए। आंसर गलत आ रहा है, मैच नहीं हो रहा। देखो, तुमसे कह रहा है कि एट क्यू इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 50। अच्छा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई इसकी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 100K है, राइट, लेट्स से इमेजिन कर लेते हैं, सही है। सो एट क्यू इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 50 लेस देन एट पी, राइट।
सो पी पे अगर 100 किलो जूल्स है तो क्यू पे जो है ना 50 लेस कर दोगे तो पी पे क्यू पे जो है वो 50 रह जाएगी, राइट। 50 किलो जूल्स जो है वो ये मेरे पास आ गई जीपीई, राइट। अच्छा जी, और यहाँ पे इतनी आ रही है, सही है। इन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे जो वो है क्या बोलते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली है, सही। एट पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली 5 किलो जूल्स है, राइट। एंड बिटवीन पी एंड क्यू द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज 10 किलो जूल्स, राइट। सो ये हमारे पास आ रहा है 10 किलो जूल्स, राइट। इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आएगी एक और काइनेटिक एनर्जी, राइट। तीन चीज़ें अब यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। सो ये हो जाएगा 105, राइट, किलो जूल्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 किलो जूल्स, राइट, प्लस के ई, सही है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, सही है, तो क्या आंसर आता है सही? ये के जो मैं लगा रहा हूँ उसका लगा रहा हूँ, किलो का लगा रहा हूँ, दोनों साथ है, सर दोनों के ये साथ। इक्वेशन एक्सप्लेन कर दें बस। ओके करता हूँ। 45 आ रहा है। यार एक सेकंड, मेरे दरवाजे पे कोई आया है। अच्छा जी, देखो मैंने ये बोला कि मेरे पास जो है ना, पी पे मैंने एज्यूम कर लिया, पहले मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भाई पी पे मेरे पास 100 किलो जूल्स एनर्जी है, राइट। ये मेरी एजम्पशन है, ओके। मैं आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट 50 से ज़्यादा बड़ा ले लेना तो आसानी हो जाएगी, सही। 50 60 ज़्यादा बड़ा ले लेना, सही। सही हो गया। सो मैंने 100 किलो जूल्स ले लिया एक नंबर, राइट। अब उसने कहा, देख लो ना मुझे, उसने कहा आपसे कि एट क्यू, क्यू ये वाला पॉइंट है, ओके। एट क्यू इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 50 लेस देन एट पी, राइट। सो हमने जो पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर की थी 100 किलो जूल्स, सही है। क्यू पे हमने 50 लेस कर दी तो 100 में से 50 माइनस किया, ये 50 बच गया। पोटेंशियल है। क्या चीज़? ये पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। जी भाई, ओके। जनरली यहाँ पे होनी यही चाहिए क्योंकि जो है हमारे पास हाइट की वजह से आएगा, बट कोई ओके भी ओके। और कोई भी पोटेंशियल हो सकती है, हम यहाँ पे ग्रेविटेशन मान लेते हैं, राइट। सही हो गया। सो पी पे अगर 100 है, सो क्यू पे 50 लेस करोगे, सो 50 हो जाएगी, राइट। ये हमारे पास आ गई, फाइन। अच्छा, एक बात हो गई। अच्छा, पी पे जो है इसके साथ इन्होंने कहा कि एट पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली इज 5 जूल्स, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इसकी 5 जूल आ रही है, वो भी हमने बात कर ली, राइट। सो हमने इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट गिव्स द टोटल एनर्जी, राइट। सही है। अच्छा, जब आप क्यू पे आते हो, सो क्यू पे उसने कहा कि भाई बिटवीन पी एंड क्यू द ट्रॉली डज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, सो 10 जूल्स जो है, 10 किलो जूल्स, जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो पूरे डिस्टेंस में मूव करते हुए 10 किलो जूल्स लॉस हुई होगी, राइट। और दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एडजस्ट पोटेंशियल एनर्जी जो कि यहाँ पे अभी रिमेनिंग है, सही। और प्लस दिस 10 जूल्स ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन द हीट, राइट। दो एनर्जी हो गई, लेकिन सर ऑब्जेक्ट, आ गया सर, थैंक यू। सही, थैंक परफेक्ट, यू। सही। और ये काइनेटिक एनर्जी हमने इन सबको ऐड किया, दिस शुड बी इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी जो हमने इक्वेट करके सॉल्व कर लिया। सर मुझे ये दोबारा समझा देंगे, अबे मुझे बेटा, ये अबे दिमाग नहीं अबे, आ रहा था। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि, अच्छा ये भी थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छा ओके, ये वाला देख लो, ये वाला आसान है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल, मास, ये भी हम कल कर चुके हैं, राइट। फोर्स तुम्हें दी हुई है, स्टॉपिंग डिस्टेंस तुमने निकालना है। तुम्हारे पास जो है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तुम, राइट। इस नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर, नीचे वाले के अंदर, राइट। तुम्हें फोर्स दी हुई है 600, राइट। डिस्टेंस तुम्हें नहीं दिया हुआ, सही है। तो तुम्हारे पास एम और वी सब कुछ दिया हुआ, तुम निकाल लोगे, राइट। 15 देख लो, सही है। When the horizontal force F is applied to the trolley over a distance as the kinetic energy of the trolley changes from 4 to 8 joules, okay? If a force of 2F, सही। तुम्हें पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। देखो, एक सिनेरियो ये दिया हुआ है तुम्हें, दूसरा सिनेरियो तुम्हें ये दिया हुआ है, राइट। दो सिनेरियो तुम्हें अलग अलग आइडेंटिफाई होने चाहिए, सही। सो फर्स्ट सिनेरियो तुम्हें दिया हुआ है कि जब तुम्हारे पास फोर्स एफ की अप्लाई हो रही है, राइट, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इसका मतलब है जितनी भी फोर्स आप अप्लाई करोगे वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, या वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, एंड काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आ रहा है वो 4 to 8 जूल्स आ रहा है, राइट। अच्छा, यू नो दैट कि वर्क डन ब्रिंग्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट। नाउ आगे अगला पार्ट, अगला पार्ट।
इफ अ फोर्स ऑफ 2F इज अप्लाइड टू द ट्रॉली ओवर द डिस्टेंस ऑफ 2S, राइट, तुमने फोर्स भी डबल कर दी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी डबल कर दी, राइट, वर्क डन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ओके। व्हाट विल बी द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 4 जूल बिकम्स, राइट, यानी पहले काइनेटिक एनर्जी 4 से 8 यानी डबल हो रही थी, अब काइनेटिक एनर्जी 4 से कहाँ तक जाएगी ये पूछ रहे हैं, राइट। सो देखो, जब तुम्हारे पास फोर्स टाइम्स एस था, राइट, विच इज डब्ल्यू, राइट, सो दैट ब्रिंग्स जो चेंज, दैट ब्रिंग्स अ चेंज ऑफ 4 जूल, राइट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना ला रहा है ये, 4 जूल्स, राइट, समझ में आ रहा है, 4 से 8 जा रहे हैं तो 4 जूल ला रहे हैं, राइट। व्हेन यू हैव द वर्क डन 4 टाइम्स, राइट, जब तुम अब वर्क डन निकाल लो, सो 2F इंटू 2S, राइट, सो तुम्हारे पास आ जाएगा 4FS, राइट, एंड एफ एस इज बेसिकली वर्क डन, राइट। सो अब प्रीवियस सिनेरियो को अगर तुम देखो, सो प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से अब इसमें 4FS आ रहा है, राइट, यानी अब आपने वर्क डन को इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए उसको देख लो। सर ये हो जाएगा ना, 4 4 16। ऐसा कह रहे हो, ओके। सो पहले में जब था तो फिर चेंज जो आया था 4 जूल्स का आ रहा था, सही है। सो अब जो है जब हमारे पास 4W है, तो अब तुम्हारे पास जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा तुम वो देख लो। सही, तो आप कह रहे हैं कि 4 4 16, राइट। सो इसका मतलब है कि 4 से तुम क्या करोगे, 16 इंक्रीज करने वाले हो, राइट। सो इनिशियली आपके पास 4 जूल्स की एनर्जी है, 16 इंक्रीज करो कहाँ पहुंचोगे, 20। 20 पे, राइट। क्लियर हो गया, यस सर। सही है। अब ये होशियारी नहीं करना कि 16 का चेंज आ रहा है तो तुमने 16 चेंज लगा दिया, राइट। उसने कहा कि 4 जूल जो है वो कहाँ तक जाएगा, राइट। सेट हो गया, चलो। तो ये आसान है। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि भाई आइडेंटिक इनिशियली 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक हैं, सबके माजी में थिकनेस दी हुई है। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक इन स्टैकिंग देम ऑन द टॉप ऑफ एनदर, राइट। देखो ये तो पहला, अगर तुम मान लो पहले ऐसी, पहले तो ये है, इस पर कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, दूसरे को आपने इसके ऊपर रखना है, सही है। सो ये होगा mg इसका वेट, राइट, और इसको आपने h का डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, तो आपने इसको यहाँ पे रख दिया, सही है। अब ये हाइट हो गई 2h, राइट, अभी हो गई है 2h, राइट। फिर तीसरा जो है mg उसका वेट है, राइट, और इसको आपने उठा के इनके टॉप पे रखना है, राइट, और आपको 2h का डिस्टेंस कवर करवाना है, राइट। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, टाइम्स 2h करना पड़ेगा, राइट। सही हो गया। अब इनकी जो हाइट हो गई ओवरऑल ये 3h हो चुकी है, राइट। फिर उसके बाद जो है mg आपके पास है, सही, और आपको इसको 3h के ऊपर रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपने कर दिया 3h, राइट। सो जब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, सो ये mgh, सही है, mg2h एंड mg3h, सो टोटल हो जाएगा mg 6 mgh, राइट। इज दैट क्लियर, mgh, राइट, mg2h, राइट, यानी ये तुम्हारे पास h है, यहाँ पे तो इसमें तो कुछ भी नहीं चाहिए होगी, यहाँ पे आपको mgh चाहिए होगी क्योंकि नीचे जो है ना वो इतना डिस्टेंस है, राइट, नीचे जो है वो इतना डिस्टेंस है एच का, फिर यहाँ पे आपको एम जी एंड देन 2h चाहिए होगी बिकॉज इतना डिस्टेंस है डाउनवर्ड, राइट। सही, ये आपके पास है 2h का, सही है। फिर उसके बाद जो है ना इसके लिए आपको चाहिए होगी mg 3h, राइट, और ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा 3h का। क्लियर हो गया, सही है, ये आ गया 3h का, सही हो गया, चलो आगे आओ। अभी बेकार बेकार क्वेश्चन मैं नहीं करा दोबारा से, चलो। ये रीड कर लो भाई, कौन रीड करेगा, हम ना रीड कर लो। हम्म, अच्छा, ओके, हानिया रीड कर लो। The diagram shows a hydroelectric power station. The reservoir is linked to the turbines by a pipe of uniform cross-sectional area. Water flows from the reservoir through the pipe and through the turbines at a constant rate. Which statement about the change of energy of the water as it moves from X to Y is correct? अच्छा जी, सो तुम्हारे पास आ रहा है, क्या कहेंगे आप। सर कांस्टेंट रेट है तो सर काइनेटिक तो चेंज नहीं होगी शायद। ओके,
पोटेंशियल कम हो रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी न किसी चीज में जी। कन्वर्ट हो रहा होगा, सही है। अच्छा जी, as from x to y, okay, it gain both the gravitational potential energy and kinetic energy, नहीं, ये तो गलत हो गया। it loses gravitational potential energy and gain elastic potential energy, कहाँ से आएगी? सही है, कुछ है इलास्टिक वाली चीज? ये तो वाटर फ्लो फ्रॉम द रिजर्वायर, अच्छा ये मुझे लग रहा है यूनिफॉर्म, ये चीज़ लग रही है, सही। इट लूजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो नहीं सकता, सही। इट लूजेस बोथ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन, ऐसा भी नहीं हो सकता, सही, कि दोनों एनर्जी लूज करे तो कोई ना कोई चीज़ गेन होनी चाहिए, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा, राइट, सो ये नहीं हो सकता। सो इट लूजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स करेक्ट, एंड गेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब है कि द डायग्राम द reservoir is linked to the turbines by a pipe of uniform cross sectional area, so ये flow through the pipe turbine at a constant rate, सही। so probably जैसे के, हाँ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या ताल्लुक? मतलब वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से नहीं, मतलब ये जो पाइप है ना, ये पाइप बेसिकली थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो रहा होगा, ये मतलब है इनका, सही, कि एनर्जी है ना फिर यहाँ पे जा रही होगी, थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो रहा होगा पाइप, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तभी आती है जब कोई चीज़ इलास्टिकली, यानी कोई चीज़ स्ट्रेच हो रही हो, राइट, तो ये हो सकता है, सही। अच्छा जी, आ जाओ भाई, मैं लीड कर लो। A solid rubber ball has a diameter of 8 centimeters. It is released from rest with the top of the ball 80 centimeters above a horizontal surface. It falls vertically and then bounces back up so that the maximum height reached by the top of the ball is 45 centimeters as shown. If the kinetic energy of the ball is 0.75 joules just before it strikes the surface, what is its kinetic energy just after it leaves the surface? अच्छा, देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है दो मोशन है, एक तो ये है कि भाई जब बॉल नीचे जा रही है, राइट, यानी बिफोर बाउंसिंग वाला, सही, और दूसरा है कि आफ्टर बाउंसिंग वाला, ये दो दो केसेस हैं, दो मोशन है, सही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, सही है। सो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो हो गई जीरो, राइट। द टॉप ऑफ द बॉल 80 सेंटीमीटर अबव द हॉरिजॉन्टल, ओके, तो अगर आप टॉप ऑफ द बॉल से सारी चीज़ें लेना चाहो, आप टॉप ऑफ द बॉल से ले लो, या अगर आप मिडिल ऑफ द बॉल से लेना चाहो तो आप मिडिल ऑफ द बॉल से ले लो, आपकी मर्जी, सही, लेकिन उसे टॉप ऑफ द बॉल मेंशन किया हुआ है, सही। ओके, इट फॉल वर्टिकली एंड देन बाउंसेस बैक, सो द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द टॉप ऑफ द बॉल इज 45 सेंटीमीटर, राइट। सेकेंड वाले केस के अंदर आपको बता दिए 0.75 जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द सरफेस, ओके। अगर तो हम, दो मोशन है, राइट, एक ये वाला मोशन है, दूसरा ये वाला मोशन है, सही। सो इसके अंदर हमारे पास है जी पी ई शुड बी इक्वल टू एम जी एच, राइट, सॉरी, शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो हम कह रहे हैं कि भाई एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। सो वैसे यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी क्या किसी चीज़ की? हम बेसिकली मास अगर निकालना चाहें, सही है, हम अगर मास निकालना चाहें, व्हाट इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज 0.75, सो 0.75 की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से आ रही होगी? एम जी एच से ही आ रही होगी, राइट। सो अगर हम एम निकाल लें, सो 0.75 डिवाइडेड बाय जी 9.81 है, सही, और एच जो है वो 80 सेंटीमीटर है, सही है। और अच्छा जी, 80, अच्छा, इन्होंने बाय द वे डायमीटर ऑफ द बॉल दिया हुआ है तुम्हें, सही है। डायमीटर ऑफ द बॉल को चलो देखते हैं, वैसे क्या कहते हो कि हम बिल्कुल बॉटम से ले लेते हैं, सही, हम बॉटम से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, सही। 72, 72 में ले लो, सही है, 72 या क्या, सही, एक्सपोनेंट -2, राइट, यहाँ से इसका मास आ जाएगा, सही है। उसके बाद जो है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर इट लीव्स द सरफेस, ओके। सो अब हमारे पास जो है, यानी, अच्छा, यहाँ पे भी मैं ये मुझे लेना पड़ेगा, अगर ये 45 है, सो 8 में कम करूँगा, सो ये 37 हो जाएगा, सही है। सो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, सेकंड वाले मोशन के लिए भी ये लगेगा, सही है। अगर हम ये कैंसिल कर दें, सो 9.81 इंटू, नहीं बल्कि मास निकालो, कितना आ रहा है, मास निकालो। 0.106, ओके, ये मास आ रहा है, सही है। अगर तो आपने सही निकाला है तो ये मास आ रहा है, सही। अब हम कह सकते हैं कि भाई एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट, यानी जी पी इज इक्वल टू के ई, राइट, हम ये कह सकते हैं,
जी पी ई इज इक्वल टू के, सेकंड मोशन के लिए हम कह सकते हैं, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जो भी होगी, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे वो होनी चाहिए, राइट। सो अगर हम एम जी एच निकाल लें, सो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी में पता चल जाएगी। सो एम हमारे पास है 0.106 इंटू 9.81, सही है, इंटू 0.37, सही है। सो ये देख लो कितना आता है, 0.38 बच्चे कह रहे हैं, ऐसा ही है। ओके, अच्छा जी, सही है। सो और किसको किसको समझ में नहीं आ रहा भाई? किसी को आ रहा है, किसी के ऊपर से जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मुजम्मिल, रियाज। मुझे नहीं आ रहा सर। सर समझ आ गया। ओके, ओके, दोबारा से देख लो भाई। देखो कहानी इस तरह से है कि तुम्हारे पास दो मोशन है, एक ये वाला मोशन है, सही है, और दूसरा ये वाला मोशन है, सही हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड दो जरा। कॉपी। ओके, दो मोशन है। एक ये वाला मोशन है मेरे पास, सही है, और एक मेरे पास ये वाला मोशन है, तो ये मेरे पास अलग मोशन आ गया, सही। पहले वाले केस के अंदर जो है, जब हम ये वाला मोशन देख रहे हैं, तुम फिलहाल के लिए जो है ना सेकंड वाला मोशन इग्नोर कर दो, सही है। ये भी फॉर नाउ तुम इग्नोर कर दो, सही है, ये भी इग्नोर कर दो और ये भी इग्नोर कर दो, राइट, सही। अभी तुम्हारे पास पहला वाला मोशन, राइट। इसने कहा हुआ है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज 0.75 जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द सरफेस, राइट। क्या तुम्हें ये वाली चीज़ समझ में आ रही है? जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द सरफेस, राइट, यानी बॉल जो होगी वो इधर होगी, इस जगह पे, जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द सरफेस, ओके, सही हो गया। सो इस पॉइंट पे इन्होंने काइनेटिक एनर्जी बताई हुई है 0.75, राइट, सही हो गया। अच्छा, तुम्हें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट। जितनी एनर्जी काइनेटिक में यहाँ से आई है वो कहाँ से आई होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आई होगी, हाइट की वजह से, राइट। लेकिन इन्होंने कहा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसका मतलब है हमें बॉल का नीचे वाला हिस्सा लेना, ऊपर वाला नहीं लेना, राइट। क्लियर हो गई बात? मतलब हमने हमें जो काम सारा करना है वो बॉल के नीचे वाले पोर्शन से करना है, राइट। और यहाँ डायमीटर ऑफ द बॉल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, राइट। सो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई कि ये अगर पूरा 8 सेंटीमीटर हो गया, सही है। सो ऊपर 80 है, -8 करोगे सो ये हो जाएगा 72, राइट। सो इसका मतलब है कि इनिशियल हाइट बॉल की 72 सेंटीमीटर है, राइट। इज दैट क्लियर? इसको यूज करके हमने निकाल लिया मास, सही। हमने कहा कि भाई एम जी एच, राइट, विच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 0.75, राइट। यहाँ से हमने फिर मास को सब्जेक्ट बनाया और डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू एच कर लिया। ये यहाँ तो कोई मतलब भाई? 0.72, परफेक्ट, मतलब यहाँ तक समझ में आया? तो मैं आ गया, समझ आ गया। सही हो गया, पूरा आ गया, यहाँ तक आ गया मतलब। ओके। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब तुम जब दूसरा वाला केस कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है, अब इसको भूल जाओ जरा, इसको फॉर नाउ इग्नोर कर दो, राइट। अच्छा, अगेन जब हम बात कर रहे हैं, हम बॉटम ऑफ द वो ले रहे हैं, सही है, यानी बॉटम ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने बॉटम ले लेना है, राइट। सो अगेन ये 45 है, क्वेश्चन के अंदर उसे मेंशन किया हुआ है, राइट। कहीं पे ये 45, राइट। सो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, राइट। 37, सही। यहाँ तक ये बात हो गई। अच्छा, अब जब ये 37 हो गया है, सही है, तो तुम्हारे पास यहाँ तक की जो हाइट है, राइट, ये जो हाइट है, सही है, तुम्हें पता है कि भाई इसमें भी क्या होना चाहिए? एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इन्होंने आपसे कहा हुआ है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर लीविंग द सरफेस, राइट। यानी बोले तो कि जब बॉल जो है यहाँ से निकल रही होगी ना, बिल्कुल जस्ट आफ्टर लीविंग द सरफेस, तो ये वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तुम्हें, राइट, नीचे वाले पॉइंट की, राइट। अच्छा जी, तो उसके लिए जाहिर बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से आएगी, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें पता है, सही है। सो हमने एम जी एच लगा दिया, मास हमें निकल के आया हुआ है 0.106 इंटू 9.81, सही, इंटू तुम्हारे पास हो जाएगा एच, तुम्हारे पास हो जाएगा 30, माइनस मत लो,
बेसिकली वो लॉस और गेन हो रहा है, तो इसलिए हम फॉर नाउ इसको इग्नोर कर दो कि भाई माइनस प्लस में फड्डे में नहीं पड़ो, सही। क्योंकि वो लॉस और गेन को बताया था, उससे डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगी पड़ेगा। ओके, सो ये आपके पास आ गया। और आपके पास जो है ग्रेविटी के अंदर हम माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ वो उसके अंदर पड़े होंगे, वेक्टर स्केलर वेक्टर के अंदर पड़े होंगे, सही। ये आ गया 37, 0.37, राइट। सो 0.37, सही। सो यहाँ से जो भी एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्लियर हो तो गया। बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि हम्म जो आपने 0.37 के साथ एमजीएच निकाला है वो हम्म, उसी के इक्वल होगा जब वो बिल्कुल सरफेस से ऊपर जा रहा था, यही जी बोल रहे हो इसमें आप? हाँ जी हाँ जी, ओके। सही है, चलो। अच्छा जी, a ball is thrown vertically upward, negligible air resistance, which statement is correct? अच्छा जी, वर्टिकली अपवर्ड है, ओके। वर्टिकली अपवर्ड, ओके। सो नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, जरा समझने की चीज़ है, ओके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज ग्रेटेस्ट एट द ग्रेटेस्ट हाइट। अच्छा, जरा बना लो, जरा बना लो, जरा सोच लो अपने जहन में पहले, सही है। एक सेकंड, सोच लो सोच लो। ये तुम्हारे पास बॉल है, सही है। एंड लेट्स से दिस इज द ग्रेटेस्ट हाइट यू कैन अचीव, राइट। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द बॉल, राइट। अच्छा जी, सो तुम्हें पता है कि भाई मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है भाई? जीरो होती है, राइट। तुम्हें ये बात पता है, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। सो जब वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी, सो तुम्हारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो है एट द मैक्सिमम पॉइंट वो जीरो होनी चाहिए, सही। सो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। फिर उसके बाद बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ओके, सीम्स लाइक करेक्ट, क्योंकि जिस वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन्होंने बताया हुआ, उसमें कोई मसले की बात है नहीं, सही है। The total energy, not any individual energy, the total energy of the ball throughout the motion is constant, right? Kinetic और potential को add up करोगे तो constant बनेगा. By the conservation of the momentum, momentum नहीं होगा, the momentum of the ball is constant throughout, नहीं, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मोमेंटम कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, सही है। दैट्स रॉन्ग, सही। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग दिस ascent, राइट। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक से आ रही है, राइट। और काइनेटिक के अंदर वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, राइट। सो बेसिकली वो स्क्वायर की वजह से जो है ना यूनिफॉर्मली तो इंक्रीज नहीं हो रही होगी, राइट। चलो आगे आ जाओ। सर ये अ- समझा दो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद द टाइम ड्यूरिंग इट्स असेंट। देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे इस मोशन के अंदर, किसी भी पॉइंट पे जो जीपीई है वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी, राइट, सही है। और यानी बेसिकली आप कह सकते हो कि किसी भी एक पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी दूसरे पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा? भाई मान लो दो पॉइंट में ले रहा हूँ, ये दो पॉइंट में ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट ले रहा हूँ, राइट। सो इस पॉइंट पे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि बॉल मूव करी बिटवीन द पाथ मैंने लिया, प्लस इस पॉइंट पे कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, राइट। और इस पॉइंट पे भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और इस पॉइंट पे भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होनी चाहिए, समझ रहे हैं? राइट। और हम कह रहे हैं कि भाई ये दोनों हम इक्वेट कर रहे हैं, राइट। जब हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें लिनियर रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि लिनियरिटी के अंदर हमारे पास कंडीशन होती है कोई आगे पीछे प्लस प्लस ना हो, ताकि जो है हम डायरेक्टली बना सकें, समझ लो। ओके सर, आगे समझ गया। सही है। अच्छा जी, ये आ गया। तुमसे कह रहा है कि भाई एक तुमने प्रोजेक्टाइल वो कर दिया, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन, ओके। व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द फ्लाइट फ्रॉम पी टू क्यू? स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि तुम सेम हाइट से स्टार्ट किए वहीं पे लैंड कर दिए, राइट। तो तुमने कोई नेट डिस्प्लेसमेंट आई नहीं, वर्क डन जो तुम्हारे पास डिपेंड करता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट पे करता है। क्योंकि तुमने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे एंड किया, सो योर डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो फिर वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, सही है, ये हम कल कर सर ये चुके हैं। पॉइंट्स कैसे हैं? क्या चीज़? आप कह रहे हो अपने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया सेम पे खत्म किया, तो वो सेम सेम कैसे है? देखो, सेम ऐसे है भाई कि जो ये होती है, यानी जो हमने इसको प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, इसमें हाइट का वो होता है, सही है। अगर तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब है कि सेम ग्राउंड से आपने स्टार्ट किया था और सेम ग्राउंड पे आपने एंड कर दिया, राइट। अगर तो आपने लेट से यहाँ से स्टार्ट किया होता बट आपने यहाँ पे एंड कर दिया, सही है। अबे यार, अगर अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होता और आपने यहाँ पे एंड कर दिया, सही है, इधर एंड किया, राइट। सो आपने ग्राउंड चेंज कर दिया, राइट। अब इतनी डिस्प्लेसमेंट आपके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई है, राइट, समझ रहे हैं? सही है। और
अगर आपने जो है ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और जो है ना वो ऊपर गया, वो नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, सही है। सो बेसिकली आपने इतनी डिस्प्लेसमेंट और डिक्रीज कर दी, राइट। सो वर्क डन और ज़्यादा कम हो जाएगा, वर्क डन और ज़्यादा ही नेगेटिव के अंदर चला जाएगा, सही हो गया। ओके क्या सर। क्या ये बात समझ में आ गई? जी। तो बस ये है, सही है। सो अब चूंकि आपने सेम ग्राउंड, आपने वर्टिकल हाइट कोई कवर नहीं की, राइट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम वर्टिकल लेवल पे, राइट। तो इस वजह से कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाई, क्लियर। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये आ गया, ये कल हो चुका है। अच्छा जी। अब ये 20 से 80 ये बिल्कुल आसान सा है, मैं नहीं करा रहा। सही है, सब छोड़ो। ये करके दिखाओ। कौन करेगा, रियाज रीड कर लोगे प्लीज। हाँ जी, रियाज के लिए प्लीज रीड। रियाज भाई नहीं आसपास, हाँ रीड कर लो यार। A mass at point x inside a mass of a mass at point x inside a uniform gravitational field experiences a gravitational force of 0.2 newtons. It has 1 joule of gravitational potential energy. अच्छा 50. Sir, if the mass is then moved to point y, what is its new gravitational potential energy? So हमें यहाँ पता है बस x पर m इंटू जी एच कर दें। क्या चीज भाई? अब एक सेकंड, एक सेकंड, पहले भाई को तो बोल रहे हो, तो भाई की अच्छी अच्छी लॉजिक है। हाँ जी, था भाई, क्या कह रहे हो आप? आंसर मैं कह रहा हूँ यहाँ हमारे पास x पर 1 जूल्स है, लेकिन यहाँ हम्म, 2 न्यूटन 0.2 न्यूटन भी इसको एक्सपीरियंस हो रही है। तो हाँ जी, वो 0.2 न्यूटन वेट है ना। समझा नहीं समझा? जी एम जी सही है। हम्म, सर अच्छा, परपेंडिकुलर निकालना इतना आसान है। क्या चीज निकालने भाई? हाइपोटेन्यूज निकाल। परपेंडिकुलर निकाल के, हाँ। ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कह रहे हो तो, अच्छा हाइपोटेन्यूज 40 आ 40 जाएगा अगर तुम निकालो तो, सही 40 सेंटीमीटर। भाई भाई बता इंटू रहे। एम जी अच्छा, एच। उसने वैसे, उसने बाय द वे कहा है कि अ पॉइंट एट एक्स इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड experiences a force of this much, it has this use of gravitational potential energy, okay, the mass then move to point y। अच्छा जी, ओके, पॉइंट सर y आपने डिक्रीज मूव, नहीं हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक्स से तुम y पे जा रहे हो, डिक्रीज क्यों नहीं चाहिए तो भाई? एम जी एच व्हाट वुड बी द न्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? हाँ जी। सर इसका यूनिफॉर्म 9.8 है। uh, एक सेकंड, यार है ना आंसर, नहीं नहीं 9.8 नहीं है। क्या 9.8? नहीं, 9.8 क्यों ले रहे हो, जरूरत ही नहीं है लेने की। फिर अच्छा 0.2 टाइम्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर वर्टिकल हम डिस्टेंस। हाँ बोले बोले बोले। दो इक्वेशंस बनाएंगे, दो इक्वेशन हम एक बनाने की जरूरत बिफोर नहीं की है। और आफ्टर की। नहीं, अच्छा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, सीधे 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 क्वेश्चन है। सीधे सीधे क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा है। फिर समझे समझे? नहीं सर बिफोर वाले से मास निकाल के फिर उस मास से नहीं बच्चा, इतनी दूसरे लंबी वाले। नहीं करनी पड़ेगी, आओ आओ समझते समझते आओ, देखो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ स्टार्ट करने से पहले। और मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है नए न्यू वाले के लिए, मुझे कौन सी हाइट लेनी पड़ेगी, कौन सा लेंथ लेना पड़ेगा, 50, 30, 40? 40। 40, और कोई? सब कह रहे हो 40? सब कह रहे हो 40 है? अच्छा जी, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा यार। 30 लेंगे, 30 को लेंगे? क्योंकि सर क्यों? वो एक्स से है तो एक्स की वाली जो हाइट होगी। नो। अच्छा। हाइट तो एक ही है, बस 50 40? लेनी। अरे क्या बात है यार, राजा से एक ही बंदे का भाई का है ना। अच्छा जी, सुनो आओ। देखो, अगर तुम्हारे पास, अगर तुम तुम्हारी अर्थ यूं होती है, राइट। तुम्हारी अर्थ यूं होती है, ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन यूं होती है, ऐसा ही है। अगर तुम अपनी अर्थ को यूं कर दो और ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन यूं हो जाए, ओके, अब डिस्टेंस क्या, अब जो हाइट होगी वो क्या होगी? ये वाली हाइट होगी।
राइट। पहले तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो तुम्हारी हाइट जो तुमने लेनी है न्यू ग्रेविटेशनल सर मैं पोटेंशियल। एक क्वेश्चन पूछूं बस। बोले। सर अर्थ की यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ होती है तो हम हाइट भी उसी को लेते हैं। हाँ, तो इसमें यही है कि जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन राइट की तरफ है तो हमने हाइट भी एक्स को लिया हुआ है, वो 30 ली हुई है। ये हमने लॉजिक हाइट है। भी अब ये लेना है, यस, ओ, ये ओ, वाली जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी एमजीएच के अंदर आपने जो भी एच रखना है वो ये वाला होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो वर्क डन लॉस होगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी बॉडी से, और अगर उसके अगेंस्ट जाओगे तो इंक्रीज होगी, राइट। इधर डायरेक्शन जाने में हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? yes, sir. अच्छा जी, आओ, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब इसको यूज करते हैं। सो इनिशियली इस पॉइंट पे 1 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, राइट, 1 जूल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन साथ में वो 1 जूल भी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि तुम उससे 30 मीटर ऊपर गए, राइट, 30 सेंटीमीटर ऊपर गए, राइट। तो तुम्हें पता है फार्मूला होता है एम जी एच, राइट। और एम जी तुम्हें पता है वेट होता है, राइट। और वेट उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। सो 0.2, सही है। वर्टिकल हाइट क्या हो गई है? 30 सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 0.3 हो जाएगी, राइट। 0.3, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ गई जीपीई, राइट। सो तुमने निकाली इसको 0.06, राइट, 0.06, राइट। यहाँ पे तुमने रख दिया 0.06, सो दैट बिकम 0.06 प्लस 1, सो दैट गिव्स यू 1.06। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? कहाँ समझ गया भाई? Yes. सर हमारे पास ये 0.2 0.3 समझ नहीं आ रहा है ये। क्या चीज़? एम जी एच, एम जी है ना मास, एम जी ये दिया हुआ है, और दोनों दिया हुआ है आपने। सब कुछ दिया हुआ है। समझ गया नहीं सर समझा? 0.3 से क्यों किया है? तो मतलब हाइट तो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? सर मतलब 30 सेंटीमीटर तो हॉरिजॉन्टल है। नहीं, इस केस के अंदर नहीं है। अच्छा। देखो, अच्छा। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट से देखना होता है, हॉरिजॉन्टल अच्छा। वर्टिकल रैंडम ऐसे नहीं देखना होता। समझ लो, इसी इसी तो उसने डायरेक्शन बना के दी है, वरना फिर क्या फायदा इसका? समझ रहे सर हो ये आप? कॉन्सेप्ट आपने क्लास में दिया था क्या? नहीं। नहीं ना, क्वेश्चन से सर मिला है। इस इसका मतलब, हाँ। इसका मतलब जो एम जी एच जो 1 जूल्स, हम्म, ये 0.06 वहाँ इंक्रीज हुई है। जी भाई, उसने कहा ना न्यू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो बेसिकली दिस प्लस दिस गिव यू द न्यू पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा अगर, अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा हाँ, तो 40 सेंटीमीटर की लाइन पर मतलब सेम रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म। वो तो आपको बोल रहे हैं ना कि वाई पे आएगा ना, तो इसका मतलब है यहीं पे हो ना। अच्छा अच्छा, सही है। तो ये हो गया। सबको क्लियर? चल आगे चले? जी। यस। चलो आओ। अच्छा जी, ये भी थोड़ा अजीब सा है। कौन रीड करेगा? रीड करने वाला है कोई? हाँ नहीं, आप रीड कर लो। A small mass is placed at point P on the inside surface of a smooth hemisphere. It is then released from rest. When it reaches the lowest point T, its speed is 4 meters per second. A diagram shows the speed of the mass at other points Q, R, and S, and it slides down. Air resistance is negligible. The mass loses potential energy E in falling from P to T. At which point has the mass lost potential energy E by 4? ये एनीथिंग बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं है। आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, E/4 कहाँ पे होगी? हम्म। अच्छा, इन्होंने कहा कि स्मूथ हेमिस्फेयर है। स्मूथ हेमिस्फेयर का मतलब है कि भाई कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो सारी की सारी पोटेंशियल के गेन में चली जाएगी, राइट। ये तो तुम्हें बात सीधी सीधी समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, द मास लूजेस द पोटेंशियल एनर्जी E इन फॉलिंग फ्रॉम P टू T, राइट। सो इसका मतलब है कि अगर मैं चेंज इन एनर्जी निकाल लूँ, सही, ई की अगर मतलब ई जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, विच इज़, अच्छा, ये लॉस इन, यानी अगर तुम इक्वेशन बनाओ, सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये तुम्हें पहली बात समझ में आनी चाहिए, राइट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। सही है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वो ई कह रहे हैं, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और तुमने कर दिया हाफ एम। हमें एम नहीं पता, हमें एम 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 हमें एम नहीं पता, खैर हमें हमें ये पता है 4। हमने कह दिया कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, सो हमारे पास हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, 8 एम, राइट, 8 एम। सही हो गया।
सो इनिशियली जो यहाँ पे जो एनर्जी आई होगी, सही है, जो एनर्जी का चेंज आया होगा वो 8 m की एनर्जी का हमारे पास चेंज आया है, राइट, पी से टी तक, राइट। अब इन्होंने कहा कि एट विच पॉइंट हैज द सेम लॉस पोटेंशियल, अच्छा, एट विच पॉइंट हैज द मास लॉस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ E/4, सही है। अच्छा जी, मान लेते हैं कि भाई कोई भी एक पॉइंट होगा, लेट से कोई भी एक पॉइंट होगा, सही है। सो इनिशियली जो भी हमारे पास जो लॉस इन जीपी होगी, सही है, दैट शुड बी इक्वल टू गेन इन के, सही है, गेन इन के, सही है। अच्छा जी, सो लॉस इन जीपी इज़ 1/4। अच्छा जी, और गेन इन के लिए हम जो है फार्मूला लगा देते हैं ½ mv², राइट। अच्छा, ई बाय द वे हमें पता है, ई हमें बाय द वे पता चल चुका है 8 m की फॉर्म में, राइट। ई जो है वो हमारे पास 8 m है, तो मैं 8 m यहाँ पे प्लेस कर दूँ ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी रहे, राइट। इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम एंड देन v², राइट। v², मास से मास कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, राइट, अंडर रूट करोगे, सो वी आ जाएगा 2, राइट। सो इसका मतलब है कि इसके आसपास होगी कहीं पे, राइट, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है वो 2 आ रही है, राइट, समझ पा रहे हो, क्या इज दैट क्लियर? नहीं। 2 एग्जैक्ट आंसर आया। जी सर, टू। सही है, 2 एग्जैक्ट आंसर आया, तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे होना चाहिए, क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं है, सही हो गया, सही हो गया ना। सो हमने जो है इसमें इसके अंदर से कोई चीज़ नहीं रखी है, इसके अंदर से कोई चीज़ नहीं रखी है, हमने पहले पीटी का निकाल लिया, सही है, और हमें पता चल गया कि भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, तो हमने ये रखा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाल लिया। सो आर हमारे पास आ रहा है, फाइन, चलो। अच्छा जी, ये रीड कर लो भाई, और मतलब रीड कर ले भाई वाला। जी sir. A uniform solid cuboid of concrete of dimensions 0.50 meters into 1.2 meters into 0.4 meters and weight 4,000 Newton rests on a flat surface with the 1.2-meter edge vertical, as shown in diagram 1. What is the minimum energy required to roll the cuboid through 90 degrees to the position shown in diagram 2 with the 0.5-meter edge vertical? अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम्हारे पास अगर कोई भी बॉडी इस तरह की शेप आ रही होती है ना, कि जिसके अंदर तुम्हें उस बॉडी को मूव कर रहे हो, सो ट्राई टू टेक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेंटर से, राइट, सेंटर ऑफ द मास से, सही है, वहाँ से ले लो तो तुम्हारे पास जो है ना थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा, सही। अच्छा जी, सो उसने कहा कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोल द क्यूबॉइड थ्रू 90 डिग्री द पोजीशन शोन। ओके, सो बेसिकली अगर आप सर इसकी वर्क डन ढूंढेंगे। क्या करेंगे, वर्क डन ढूंढेंगे ना। है नहीं मतलब एनर्जी पूछा है उसने तो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, सही है, वो कर तो देंगे, लेकिन जो है ना रिक्वायर्ड टू रूल द गिवन थ्रू 90 डिग्री पोजीशन एज शोन, सही है। सो बेसिकली आपको जो है सर डायग्राम 2 में हम लोग अगर वो निकाल लें उसकी पोटेंशियल एनर्जी उधर कितनी है तो वही होगी ना टोटल भी कितनी लगी है उसको मूव करने में। एक सेकंड ना यार, ये जो है आंसर बड़े अजीब अजीब क्यों लग रहे हैं, 4,000 यहाँ पे दिया हुआ है, सही है, और 0.5 यहाँ पे दिया हुआ है, 0.5 का मतलब है 400, ओके, और 0.4 का मतलब होगा कि सर हम अगर एक दो डायगोनल सौ वो सही ढूंढे है। डिस्टेंस। डायगोनल नहीं नहीं नहीं, डायगोनल की जरूरत नहीं होती, सही है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल निकालोगे, सही है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी, अगर हम इस वाले कॉर्नर को ले लें, इस वाले कॉर्नर को, राइट, सो ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ पे आ रहा है, राइट, सही। अभी ये वाला जो कॉर्नर है वो 0.12 ऊपर है, राइट, और ये वाला कॉर्नर जो है वो अब कितना ऊपर है, 0.5 है, राइट। सो अगर मुझे इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर मतलब इस लेवल पे लेके आना है, इस लेवल पे लेके आना है, सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं हम ये देखने की कोशिश करते हैं, सही। सो मैक्सिमम देखो, ये जितनी भी लॉजिक है ना, मैं पहले नहीं से सोच सोच के रखी हुई, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, सही है, मे भी गलत भी हो सकती है, तो तुम्हें भी इस तरह से आना चाहिए कि तुम अच्छा ये सोचो ये करो, सही है। थिंकिंग प्रोसेस में तुम्हारे साथ बैठ के शेयर करूँ ताकि जो है ना समवॉट तुम्हें भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, सही। एंड देखो, अगर तुमसे गलत होंगे ये वाले क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है, सही है, तुम्हें बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने, राइट, एमसीक्यू जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, उतने ज़्यादा जो है ना तुम्हारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, राइट। मैं कोशिश करूँ जितनी ज़्यादा मैं करा सकूँ मैं करा दूँ, सही। अच्छा, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी 4,000, राइट,
इंटू 1.2, राइट। जब तुम इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट गिव्स यू 4,000 इंटू 1.2, सही है, 4,800, राइट। 4800, राइट। और जब वो यहाँ पे पहुँचा होगा सो अब जो इसकी हाइट है वो 4,000 इंटू 0.5, सही है, सो दैट इज़ 2,000, सही है, 2,000, सही है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में तुम्हें जो चेंज इन एनर्जी लग रही होगी, सही है, वो तुम्हें कितनी लग रही है? 28,000 जूल्स, राइट। 2800 जूल्स, बट वो सेंस नहीं, मेरा आंसर नहीं आ रहा, सही है। तो इसका मतलब है ये वाली लॉजिक तो गलत हो गई, कोई और सोच ले। अच्छा जी, अगर हमारे पास सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा चलो, इसका सेंटर से पकड़ लेते हैं, सही है। अगर जो है ना इस क्यूब के सेंटर से अभी इसका डिस्टेंस ये है, राइट, सही है, जो कि अभी हो जाएगा 0.6 का, राइट। इस क्यूब के सेंटर से, जबकि ये वर्टिकल है, क्यूबॉइड के सेंटर से जब ये वर्टिकल है उससे लेकर, सही है, अब इसका सेंटर निकालें कि कितना, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि अभी इसका सेंटर जो है वो ज़मीन से कितना ऊपर है, राइट, और यहाँ पे जब है तो इसका सेंटर जो है वो ज़मीन से कितना ऊपर है, सही है। और अब जो होगा ये हो जाएगा 0.25, राइट, इस केस के अंदर 0.25 होगा, सही। सो अगर पहला वाला केस है सो हम क्या करेंगे, 4,000, सही है, इंटू 0.6, राइट, ये हो जाएगा, सही है। और इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, 4,000 इंटू 0.25, राइट, कर लेते हैं। 4,000 इंटू 0.6 तो के भी। सेंटर से लॉजिक क्या है? क्या चीज़? सेंटर से लेने का लॉजिक क्या है? ये बेसिकली सारी फोर्सेस वहीं पे एक्ट करी होती हैं इस वजह से, ओके। सही है। सो हमारे पास आ रहा है 4,000 इंटू 0.55555, सो मेरे पास आ रहा है 1,000, राइट। स्टिल अगर मैं माइनस करूंगा सो आई एंड अप गेटिंग 1,400। नहीं, इससे भी सेंटर से भी सही नहीं आ रहा, और क्या कर सकते हैं? What is the minimum energy required to roll the cuboid through 90 degree to the position shown with the film edge vertical? अच्छा जी, हमने 150 करके देख लिया, 20 करके देख लिया, वो तो नहीं बन रहा, सही है। और अच्छा, हमारे पास जो है 0.7 पे बेसिकली आ रहा होगा, सही है। तो 4,000 इंटू 0.7 कर लेते हैं। नहीं, वही वही चीज़ बन रही है। और इसके बाद तुम लोग के जहन में और कोई चीज़ आ रही है? मेरे पास ही दो तीन मेथड मेरे जहन में आया था, वो उससे आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई आंसर जो है वो ए होना चाहिए। अगर ए आंसर है इसका मतलब है 200 जूल आने हैं, राइट। 200 जूल से क्या मतलब होना चाहिए? 0.5 वर्टिकल है, कहाँ से लाओगे 0 पॉइंट? अच्छा, अगर मैं 4,000, सही, एक मिनट, 200 जूल्स डिवाइडेड बाई 4,000 करूँ, सही है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि डिफरेंस इन हाइट मुझे चाहिए 0.05 सेंटीमीटर की। ओ तेरी। अच्छा जी, 0.05 का मतलब ये होगा कि 0.5 इंटू 0.5, 0.05, ओके। एंड नहीं यार, ये गलत गलत बन रहा है, छोड़ो उसको, छोड़ो, ये नहीं हो रहा, आगे आ जाओ। अच्छा जी, इसको छोड़ते हैं। अगेन देख रहे हो, ग्रेविटी वही वही चीज़ ऊपर आ रही है जो अभी अपने ऊपर समझ के आ रहे हैं, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इन्होंने आड़ी टेढ़ी की हुई है, राइट। खैर, सर, बोले। ऊपर वाला क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूले से नहीं कर रहे। कौन से, किसी से? mgh से। कैसे? हाइट, हाइट हमें पता है, मास ही हम निकाल लेंगे तो फिर। नहीं ना, वो मास से वेट हमें दिया हुआ है ना 400, तो मसला नहीं है, सही है, वो वेट तो आ जाएगा। यस, मास आ जाएगा ना। नहीं, देखो, हमारे पास मास mg है, ये दिस इज mg, राइट। और हमारे पास हाइट भी सारी है। अब आप क्या बोल रहे हो, क्या करें? तो फिर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करने से इसमें इनमें से कोई आंसर नहीं आ रहा, तो ये मसला है। इनके अलावा आगे पीछे आ रहे हैं। खैर, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये आगे चलते हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्टाइल लॉन्च 45, अच्छा जी, ये कर लेते हैं।
अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल एनर्जी काइनेटिक। भाई ये देख लो जरा और से, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, सही है, तुमने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, सही है, 45 डिग्री पे, सही है, ये 45 डिग्री आ गई, सही है, 45 डिग्रीज, राइट। एंड तुमने इसको लॉन्च कर दिया, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है ई की, राइट। मुझे बताओ मैक्सिमम जब हाइट पे पहुंचेगा तो उसके बाद कितनी एनर्जीज होंगी? सिर्फ एम जी सर एच? हाँ। सर मतलब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी पे जीरो जाती है ना। अच्छा ऐसा होता है। और अच्छा ऐसा बोल रहे हो, सही है, और क्या कहते हो, और कोई और बच्चा? तो जीपी बन जाएगी वो, हाँ। है। सर हाँ सेम रहेगी, ई ही रहेगी। ऐसा चमाट पड़ेगा अबे। हाँ जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल मोशन तो हो रहा होता है, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कुछ होती है, राइट, रिमेंबर? आ रहा है, अच्छा, याद आ हाँ रहा है ना, आ हाँ गया, हाँ 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 आ सही गया, है। आ गया, याद आ गया, ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सही है, शुड बी इक्वल टू एट द मैक्सिमम हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वो काइनेटिक एनर्जी जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, राइट। अच्छा अब देख लो, assuming the air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it is at the highest point, right? तुमसे क्या भी रहा है, सही क्वेश्चन के अंदर, बट खैर कोई बात नहीं। ओके। सो हम्म क्या कहेंगे? अच्छा वैसे इन्होंने 45 बताया हुआ है। बोलो बोलो। सर हमें पता है कि मतलब नीचे ई है तो ऊपर पहुंच कर भी दोनों हाफ हाफ वो नहीं ऐड। होंगे, ऐसे नहीं कर सकते, यानी क्यों, अगर ऐसा कह रहे हो क्यों कह रहे हो? सर इन्होंने क्योंकि बस यहाँ पे एंगल की एक बात की हुई है, इस एंगल की बात से पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते, सुनो आओ, देखो मान लो, हाँ अच्छा सुनो सुनो सुनो, देखो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अगर मैं दूंगा आपको, राइट, इसका कंपोनेंट निकालो, कितना कंपोनेंट आता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालो, हॉरिजॉन्टल भी निकालो जल्दी से। 45 डिग्री के हिसाब से 10 कॉस 30 करो, 10 कॉस 45, 10 साइन 45, 7, 10 साइन 45, 7 ही आ रहा है, पक्की बात है? हाँ जी, 10 साइन 45, एक मिनट 10 sin 45 सर वो ऐसे ही आ रहा है। मैं Yes. अब अगर तुम देखो, दोनों की हॉरिजॉन्टल भी वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी भी दोनों इक्वल इक्वल आ रही है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियली तुमने काइनेटिक एनर्जी दी है, सही है, वो इनिशियली कैसे कन्वर्ट होगी, हाफ, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस होनी शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन होनी शुरू हो जाएगी, राइट। और एग्जैक्टली हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्टिल बाकी रहेगी, क्योंकि हाफ ऑफ द वेलोसिटी का कंपोनेंट तुम्हारे पास बाकी है, राइट। साइंस बन रहा है? यस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये क्या ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? सो अब हमारे पास जो है लेकिन assuming that the air resistance is negligible, 0.7 होना चाहिए था यार, बी आंसर क्यों नहीं होना चाहिए था? 0.701, एक सेकंड चेक करने दो। नवंबर 14 11, नवंबर 14 11 और 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का यही है, सही है, वही चीज़ बन रही है, और कुछ नहीं कह सकते आप। सही, सो बेसिकली हम बस यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, लेकिन क्या इसको प्रूव करें, समझ में आ रहा है या ऊपर से आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा समझाने में इसको, एक सेकंड दोबारा समझते हैं, मुझे जो है ना मेरी दिल को तसल्ली नहीं हो रही, एक सेकंड दोबारा से समझते हैं। हम वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, सही है। लेट्स से कि भाई हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो है 10 की, सही है। इन्हें हम करके देख लेते हैं, करके हम एंगल हमें बताया ना, हम करके देख लेते हैं कि भाई आ रहा है नहीं आ रहा, सही है। 45 थोड़ा सा टाइम लगेगा, 45 हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी है 10 की, सही। जरा मैक्सिमम हाइट निकाल दो, कितना आ रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने पढ़ा है, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो? हाँ जी जी, ये भूल गए हो? सर मैक्सिमम हाइट वो हम वो लगा देंगे तो ऐड कुछ इक्वेशन लगाओ ऐसी जल्दी से। यूटी प्लस हाफ टी। सो अच्छा जी, तो सर इनिशियल हमें वन। 2as इज इक्वल टू 10 पता है, 10, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा रहे हैं, सही है। हाँ अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास फाइनल जीरो हो जाएगी, इनिशियल हमारे पास आ जाएगी 10 एंड देन साइन 45, राइट।
सही है, इसका स्क्वायर करना है तुमने, सही, डिवाइडेड बाय 2 इंटू -9.81 कर दिया। ये -10 ले लो, 10 ले लो, 9.81 ले लो, 10 ले लो, सिंपल सिंपल से रहेगा। सही है। एस कितना आ रहा है भाई? जी हमने 10 लिया हुआ है। ये 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ से चले जाए, नहीं गलत हो गया, स्क्वायर के अंदर से कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ जी 100, सो ये बेसिकली तो मेरे पास बच जाएगा 10। अबे निकालो ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा जी, 10 ये साइन 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। सही है, सो 5/2 आ रहा है। 5/2 आ रहा है मेरे पास, 2.5 आ रहा है। 10 साइन के जी 2.5 2.5 आ रहा है मेरे पास। 2.5 मेरे पास आ रहा है, तुम लोग के पास आ रहा है किसी के पास? एनीबडी? नहीं नहीं, राउंड ऑफ नहीं करो, सीधे सीधे आंसर आ रहा है एच। ओके, 2.5 मेरे पास आ रहा है, 2.5 एच आ रहा है। ओके, एच मेरे पास 2.5 आ रहा है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे तुम्हें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, सही है, यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है? यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि 10 कॉस 45 रहेगा, राइट, जो कि तुम्हें तकरीबन 7.07 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, सो अब इन्होंने कहा है अज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ओके सही है। अच्छा जी, ओके, अगर जो है इस पॉइंट पे हम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ई है, इस पॉइंट पे अगर हम करें जी पी ई, सही है, इज इक्वल्स टू जी पी ई प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। थोड़ा सा मैं लंबा कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, मैं सिर्फ अपनी उसी के लिए थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ, राइट। और इज इक्वल्स टू यहाँ पे ई है, राइट, सही है। अच्छा जी, अब मैं इसको रिलेट कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो तुम्हारे पास आ रही है हाफ। मैं मास 10 ले मैं मास 1 ले रहा हूँ, 1। ओके, मास मैंने ऑब्जेक्ट का लिया हुआ है 1। ओके, मास 1 आ गया, सो मास इसका 1 आ गया, सो वेलोसिटी मेरे पास आ गई 10 का स्क्वायर, राइट। ये इनिशियल आ गया, राइट। माइनस जी पी मैक्सिमम हाइट पे, एम विच इज़ 1, जी विच इज़ 10, सही है, एच विच इज़ 2.5, राइट। 2.5, ओके, सो 2.5 ये मेरे पास आ गया, सही है, ये माइनस है, ओके, माइनस है, सही है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी एनर्जी आएगी वो एनर्जी ई हो जाएगी, सही है। अच्छा जी, ज़रा निकाल दो कितना आ रहा है। 0.5 इंटू 10 स्क्वायर्ड माइनस 25। ओके, सो आई एम गेटिंग 25 यहाँ से। ये मेरे पास ई मेरे पास आ रहा है 25, राइट। क्या ये बात समझ में आई? जी ओके, अच्छा, इनिशियली अगर मैं एनर्जी निकालूं तो इनिशियली एनर्जी कितनी आएगी? 0.5 इंटू 10 स्क्वायर्ड, 50 आ रही है। इनिशियली जो ई आ रही है वो मेरे पास 50 आ रही है, राइट। तुम देख पा रहे हो 50 से हाफ हो रहा है एग्जैक्टली। हाँ जी, एग्जैक्टली हाफ हो पा रहा है, सही है। लेकिन देखो ये काम सिर्फ तब करेगा जब एंगल 45 का होगा, हर एंगल पे नहीं नाप देना ये, ओके। जब एंगल 45 का होगा तब ये काम करेगा, एंगल अलग अलग होंगे तो फिर कोई काम नहीं करेगा ये, राइट, क्लियर हो गया? अगर अलग होगा तो फिर आपने फिर अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस रेशो के अंदर है, राइट। ओके चलो आगे बस करें। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? 38 तो मैंने, 38 तक तो हम आ गए। फिर बहुत लंबी वर्कशीट है यार, 100 से तो ऊपर ही क्वेश्चन है, हमने सिर्फ 38 ही किए हैं यार, लो। 97, 98, सही। कुछ क्वेश्चन दो दो तीन तीन भी हैं, बट खैर अब बैठो इसको ट्राई करो। मैंने कोशिश करके 40 तक तो मैंने करवा दिए, 60 क्वेश्चन मजीद तुमने करने, सही है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान से होंगे, देखो थ्योरी ये वाले इस तरह के जैसे डेरिवेशन है, सही है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये वाली जो क्वेश्चन है, सही है, ये सब जो है तुम्हें थोड़ा तंग करेंगे, राइट। ये वाला ये सब हम कर चुके हैं, सारी की सारी चीज़ें हमने इसी के थ्रू समझनी है, राइट। तो अब ज़रा इसको अटेम्प्ट करो। क्या हुआ? इसका डी होना चाहिए, ए नहीं होगा, सही है।
भाई इसने कहा कि द ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट ओके एट एक्स रोल्स डाउन टू वाई eventually come to rest at z okay which draw is possible summary of this energy changes during this process okay अगर तुम x to y जा रहे हो x to y जा रहे हो सही है तो तुम्हारे पास जो है वो इनिशियली देखो अगर हाइट है सही है सो हाइट का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी राइट जैसे तुम यहाँ से यहाँ जाओगे सो काइनेटिक एनर्जी राइट लेकिन चूंकि तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे सही है सो तुम्हारे पास हीट के अंदर भी जा रहे होगा कुछ ना कुछ राइट या फ्रिक्शन भाई देखो अगर उसने हीट तुम्हें कंसिडर की हुई है क्वेश्चन के अंदर राइट इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हीट इन्वॉल्व हो रही है सही हो गया कहीं ना कहीं हीट इन्वॉल्व हो रही है अब तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि बगैर जो है ना यानी उसके बगैर वो है यानी उसके बगैर जो है ना का आपका काम हो रहा है राइट क्योंकि क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचो कि भाई अगर तो हीट नहीं होती तो अगर इसने यहाँ से लॉन्च किया है तो जाहिर बात है वो वापसी यहीं पे आता है यहाँ पे आके रुकना नहीं चाहिए था उसको अगर रुक रहा है इसका मतलब है कि उसने एनर्जी लॉस कर दी है तभी जाके रुक रहा है सही हो गया सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट राइट ये आ गया सही है सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट फिर जब यहाँ से जाएगा सो काइनेटिक एनर्जी होगी ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और प्लस हीट राइट और जो हीट होंगी उनकी वजह से जो है ना वो फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा राइट वरना उसने मजीद हाइट कवर करनी थी क्योंकि इस लेवल से अगर आपने रिलीज किया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इसी लेवल पे वापसी आके रुकना चाहिए राइट लेकिन वो नीचे रुक रहा है इसका मतलब है कि इतनी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी वो आपने हीट के अंदर लॉस कर दी हुई है राइट है तो ये कहानी है सही है तो अब बैठो इसको घर बैठो इसको अटेम्प्ट करो सही है और देखो कितने होता है अभी सिर्फ इस वीक का जो होमवर्क है तुम्हारा सिर्फ ये एमसीक्यू करने सही और कुछ भी नहीं करना थ्योरी व्यूरी का कोई क्वेश्चन नहीं है सिर्फ ये एमसीक्यू करने नेक्स्ट वीक के अंदर पावर मैंने पढ़ानी है पावर के एमसीक्यू करने वो इससे थोड़े ज़्यादा मुश्किल होंगे सही है वो करेंगे फिर उसके बाद वर्किंग एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा पर फिर इससे उसके भी बाद ज्यादा जो है मुश्किल होगी। थोड़े से मुश्किल होते हैं उसके अंदर और ज़्यादा थोड़ी इक्वेशन फॉर्मेशन करनी होती है तो और ज़्यादा थोड़ी कभी कभार मुश्किल हो जाते हैं सही है मतलब इससे अच्छा। थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल उसका हाई होता है सही है सो ये है चले बस अब आज की कहानी तक रखते हैं अब इंशाल्लाह जो है वो कल की क्लास में हम मज़ीद पर कल की तो कोई क्लास नहीं कल टेस्ट होने वाला है कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आना ओके सही है कल मैंने टेस्ट लेना है इंशाल्लाह तो उसके लिए बस प्रिपेयर करके आना सही है यस। चलिए जी फिर किस वक्त होगा? यार वो मैं इंशाल्लाह कल बता दूंगा प्रॉबली ये 8-9 बजे के आसपास ही होगा तो अपने क्लास के टाइम के आसपास रख लेंगे या उससे पहले कर लेंगे 1 घंटा पहले कर लेंगे बस ये ओके। सही है चलिए बस चलिए ओके भाई अल्लाह हाफिज़ Lapis. हाफिज़